गाजियाबाद में लूट की अजीबोगरीब वारदात का चौंकाने वाला खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। लूट का शिकार हुआ शख्स अपने ही घर के अंदर महिला के भेष में बंधक बना मिला था, जिसने पुलिस से शिकायत की थी। मदद मांगने के लिए आई महिलाओं ने भेष में घर में दो बदमाश घुसे थे, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष बदमाश था, जिन्होंने उसको बंधक बनाकर बेहोश कर दिया और पहले महिलाओं के कपड़े पहनाए और महिलाओं की तरह खुद बदमाशों द्वारा उसका श्रृंगार किया गया। घर की अलमारी में रखे 20,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर गाजियाबाद पुलिस भी हैरत में है कि ऐसी क्या वजह रही कि लूट के पहले बदमाशों ने घर में मौजूद पीड़ित शख्स को महिलाओं के कपड़े पहनाए और महिलाओं की तरह उसका श्रृंगार किया। आज लूट की इस अजीबोगरीब घटना का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। मामले में जांच के बाद शिकायत देने वाले शख्स को ही हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार उसके बेटे द्वारा एक फाइनेंस कंपनी से लोन पर ली गई रकम न चुकाने के लिए उसने खुद ही अपने साथ लूट कर किए जाने की फर्जी कहानी रची थी। लूट की सूचना और बदमाशों द्वारा लूट का शिकार बनाए शख्स को महिला ने कपड़े पहनाए गए और उसका महिलाओं की तरह श्रृंगार किया गया। पीड़ित द्वारा लूट के बाद महिला के कपड़े पहने खुद भी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया और लोगों को अपने साथ हुई लूट की अजीबोगरीब घटना की जानकारी दी थी। साहेब थाना क्षेत्र के लाजपत नगर इलाके में रहने वाले शख्स विनोद राय एक निजी कंपनी में काम करते हैं और उनके द्वारा साईं बाबा थाना पुलिस को ये सूचना दी गई कि उनके घर में महिलाओं के बीच में दो लुटेरे घुसे, जिन्होंने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया कि घर में घुसे दो बदमाशों में से एक महिला थी, जबकि दूसरा बदमाश पुरुष था। बदमाशों ने उसे बेहोश कर दिया और उसको महिलाओं के कपड़े पहनाए, हाथ पैर बांध दिए और घर में रखे अलमारी में रखे 20,000 रुपए लूट कर ले गए। सुबह उसने शोर मचाया और पड़ोसियों को अपने साथ हुई लूट की घटना की जानकारी दी। घर में घुसे पड़ोसियों को विनोद राय हाथ पैर बंधे हुए हालत में मिला था। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। लूट की इस सनसनीखेज घटना का आज पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता विनोद राय ने अपने साथ हुई लूट की घटना की फर्जी कहानी रची थी। एसीपी साहिबाबाद रजनीश उपाध्याय ने बताया कि विनोद राय के एक बेटे की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से वह डिप्रेशन में था। वहीं उसके छोटे बेटे एक निजी फाइनेंस कंपनी में 60,000 का लोन लिया था, जिसका लोन नहीं चुकाने पर उसे वसूली के फ़ोन आ रहे थे। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी फ़ोन कर लोन न चुकाने पर उसके बेटे को जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे और इसी बात को लेकर उसने अपने साथ लूट की फर्जी घटना की एक झूठी कहानी रच डाली। उसने खुद ही अपनी पत्नी के कपड़े पहने और अपना श्रृंगार किया और लूट का भरोसा दिलाने के लिए खुद ही अपने हाथ पैर बांधकर पड़ोसियों को शोर मचाकर बुला लिया, जिसके पीछे वजह थी कि जब पुलिस मौके पर पहुंचे तो घटना पुलिस को सच्ची नजर आए। पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और इस मामले में पूछताछ अभी जारी है। दिनांक 5/9/2024 को थाना साहिबाबाद के लाजपत नगर निवासी विनोद राय पुत्र भरत राय द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उनके साथ दो अज्ञात लोगों ने उन्हें स्त्री के कपड़े पहनाते हुए 20,000 रुपये ले लिए, उनकी वीडियो बनाई। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और वहां पर टीम लगा दी गई थी संपूर्ण घटनाक्रम की जांच के लिए। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आया उसमें यह आया कि विनोद राय के बड़े बेटे सूरज राय की मृत्यु 2021 में हो गई थी। तब से मानसिक स्थिति खराब थी। इसी दौरान इनके छोटे बेटे के द्वारा एक रूपीक फाइनेंस कंपनी से 60,000 रुपये लोन ले लिए गए थे और उसकी EMI ये चुका नहीं पा रहे थे। रूपीक फाइनेंस के लोगों के द्वारा बार बार फ़ोन करके यह धमकी दी जा रही थी कि यदि पैसे जमा नहीं किए गए तो वह इनके लड़के को जेल भिजवा देंगे। इस संपूर्ण घटनाक्रम की वजह से यह अत्यधिक मानसिक स्थिति खराब हो जाने के कारण पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने स्वयं ही संपूर्ण घटनाक्रम को अंजाम दिया। अपनी पत्नी के कपड़े पहने, मेकअप किया, सेल्फी ली और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बाद में घटनाक्रम को सत्य दिखाने के लिए इन्होंने अपने द्वारा ही अपने पैरों को बांधा, हाथों को बांधा और बिना मेकअप उतारे, बिना अन्य चीज़ें किए हुए उन्होंने शोर मचा करके लोगों को यह जानकारी दी। इस मास्टर माइंड के पीछे किसका हाथ बताया उसने? ये संपूर्ण घटनाक्रम उसके दिमाग की उपज थी। वह मानसिक स्थिति उसकी
बिगड़ी हुई थी वह बड़े पुत्र के असामयिक मृत्यु हो जाने और छोटे पुत्र को जेल भेजने की धमकी से बिल्कुल घबरा चुका था और घर पे कोई भी नहीं था, उसकी तनख्वाह भी नहीं आई हुई थी। तनख्वाह उसकी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और 20,000 रुपये पता करने पे पता चला कि उसकी तनख्वाह है और 20,000 रुपये ही EMI के पिछले 2 EMI वो जमा भी नहीं कर पाया था। इसी वजह से वह काफ़ी ये परेशान प्लान चल कब से चल रहा था इसके माइंड में, क्योंकि घर में और कोई नहीं था इसके सर अलावा? महिला के श्रृंगार के पीछे क्या कहानी है? महिला के श्रृंगार के पीछे की कहानी यही है कि यह संपूर्ण घटनाक्रम को इस प्रकार से प्रयोजित करना चाहता था कि घटना में सच्चाई लगे और इसे कुछ नहीं सूझा, तो इसने अपने आप को महिला दिखाते हुए महिला का श्रृंगार किया, अपनी पत्नी का, और श्रृंगार करने के साथ ही साथ संपूर्ण घटनाक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी करना चाहा, उस पर अपलोड किया ताकि इसे घटना को लोग सत्य माने। सर घटना के दौरान 20,000 रुपये बदमाशों द्वारा ले जाने की बात कही गई थी। जी, ये वही 20,000 रुपये की बात कर रहा था कि अगर ये 20,000 रुपये लूट के साबित हो जाते तो EMI व जो जमा करने का रूपी फाइनेंस कंपनी द्वारा दबाव बनाया जा रहा था वह कुछ समय के लिए इसके ऊपर टल जाता।